कल्पना कीजिए एक ऐसे उत्सव की जहां स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी अपने गर्भगृह को छोड़कर अपने भक्तों को दर्शन देने सड़कों पर उतर आते हैं। एक ऐसी यात्रा जिसकी शुरुआत भगवान के बीमार होने से होती है और अंत में भगवान को अपनी पत्नी को मनाने के लिए रसगुल्ला खिलाना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के पुरी में होने वाली विश्व प्रसिद्ध महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा की। लेकिन क्या आपको पता है कि यह रथ यात्रा सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है। यह पूरे 50 से अधिक दिनों तक चलने वाला एक महा उत्सव है, जिसमें हर दिन एक नया रहस्य और एक नया चमत्कार छुपा होता है। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम रथ यात्रा के पहले दिन से लेकर भगवान के वापस मंदिर लौटने के आखिरी सेकंड तक की पूरी कहानी को जानेंगे। अगर आप भी जगन्नाथ जी के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको ले चलने वाले हैं महाप्रभु जगन्नाथ की इस दिव्य रथ यात्रा में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस रथ यात्रा की शुरुआत आषाढ़ के महीने में नहीं, बल्कि उससे बहुत पहले वैशाख महीने की अक्षय तृतीया से ही हो जाती है। इस दिन को पुरी में चंदन यात्रा के रूप में मनाया जाता है। इसी पवित्र दिन से भगवान के तीनों विशाल रथों को बनाने के लिए लकड़ी काटने की शुरुआत होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन रथों को बनाने के लिए किसी भी लोहे की कील, नट या बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पूरी तरह से लकड़ी के टुकड़ों को आपस में फंसाकर ये गगनचुंबी रथ तैयार किए जाते हैं। सदियों से एक ही परिवार के बढ़ई, जिन्हें भोई सेवक कहा जाता है, बिना किसी आधुनिक नक्शे या कंप्यूटर डिजाइन के केवल पारंपरिक माप से इन रथों का निर्माण करते हैं। अब आता है रथ यात्रा का सबसे पहला बड़ा दिन, स्नान पूर्णिमा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन महाप्रभु जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को रत्न वेदी से उतारकर मंदिर के स्नान वेदी पर लाया जाता है। यहाँ कुएं के पवित्र और सुगंधित जल से भरे 108 घड़ों से तीनों देवताओं को शाही स्नान कराया जाता है। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती है। स्नान के बाद भगवान को हाथी वेश यानी गणेश वेश में सजाया जाता है। लेकिन दोस्तों, असली रहस्य तो इसके तुरंत बाद शुरू होता है। 108 घड़ों के ठंडे पानी से स्नान करने के कारण भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। उन्हें तेज बुखार आ जाता है। इसके बाद अगले 15 दिनों के लिए मंदिर के कपाट पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं। इसे अनास्कर काल या अनवसर कहा जाता है। इन 15 दिनों में भगवान को कोई भारी छप्पन भोग नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि केवल आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का काढ़ा और फल दिए जाते हैं। भगवान को पूरी तरह से एकांत में रखा जाता है। कोई भी आम भक्त इन दिनों भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह परंपरा हमें सिखाती है कि जब शरीर बीमार हो तो विश्राम और सादा भोजन कितना जरूरी है। भगवान स्वयं इंसानी लीला करके हमें यह संदेश देते हैं। 15 दिनों के इलाज और विश्राम के बाद भगवान पूरी तरह स्वस्थ होकर बाहर आते हैं। रथ यात्रा से ठीक एक दिन पहले भगवान के इस रूप को नव यौवन दर्शन कहा जाता है। चूंकि 15 दिनों तक एकांत में रहने के कारण मूर्तियों का रंग थोड़ा फीका पड़ जाता है, इसलिए मुख्य पुजारी और चित्रकार भगवान की आंखों को दोबारा से रंगते हैं और उन्हें नया रूप देते हैं, जिसे नेत्रोत्सव अनुष्ठान कहा जाता है। अब भगवान पूरी तरह तैयार हैं अपनी मौसी के घर जाने के लिए और आखिरकार वो महादिन आ ही जाता है, जिसका इंतजार पूरी दुनिया के सनातनी करते हैं। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि।
पुरी के सिंह द्वार पर तीनों भव्य रथ आकर खड़े हो जाते हैं। आइए हम आपको इन तीनों रथों की खासियत बताते हैं, क्योंकि हर रथ अपने आप में अनोखा है। पहला है ताल ध्वज यानी बलराम जी का रथ। यह रथ सबसे आगे चलता है। इसका रंग लाल और हरा होता है और इसमें 14 पहिए होते हैं। दूसरा है दर्प दलन या पद्म रथ, जो है बहन सुभद्रा का रथ। यह रथ हमेशा दोनों भाइयों के रथ के बीच में चलता है। इसका रंग लाल और काला होता है और इसमें 12 पहिए होते हैं। और तीसरा है नंदी घोष यानी भगवान जगन्नाथ का मुख्य रथ। यह रथ सबसे विशाल होता है और सबसे पीछे चलता है। इसका रंग लाल और पीला होता है, जिसमें 16 विशाल पहिए लगे होते हैं। रथ यात्रा के दिन सुबह के जरूरी भोग और आरती के बाद दोपहर में शुरू होता है सबसे भावुक और ऊर्जा से भरा अनुष्ठान, पहंडी विजय। पहंडी का मतलब होता है भगवान का धीरे धीरे झूमते हुए आगे बढ़ना। जब विशालकाय भगवान जगन्नाथ जी को गर्भगृह से बाहर लाया जाता है तो उनके सिर पर एक विशाल रेशमी मुकुट, जिसे टहिया कहते हैं, वह सजाया जाता है। सेवक भगवान को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, जिससे उनका मुकुट आगे पीछे झूलता है। लाखों भक्त जब इस दृश्य को देखते हैं तो हवा जय जगन्नाथ और हरि बोल के नारों से गूंज उठती है। भारी घंटियों, शंखों और झांझों की आवाज के बीच सबसे पहले बड़े भाई बलराम जी, फिर बहन सुभद्रा और अंत में ब्रह्मांड के राजा जगन्नाथ जी को उनके रथों पर विराजमान कराया जाता है। भगवान के रथों पर बैठने के बाद पुरी के राजा यानी गजपति महाराज की एंट्री होती है। यहाँ सनातन धर्म की सबसे खूबसूरत परंपरा देखने को मिलती है, जो हमें सिखाती है कि भगवान के सामने कोई राजा या रंक नहीं होता। गजपति महाराज एक पालकी में सवार होकर आते हैं और वे भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और फिर एक सोने की झाड़ू लेकर तीनों रथों के चबूतरे और भगवान के रास्ते की सफाई करते हैं। वे रास्ते पर चंदन का पानी छिड़कते हैं। इस रस्म को छेरा पहरा कहा जाता है। राजा द्वारा झाड़ू लगाने की यह रस्म अहंकार को मिटाने का सबसे बड़ा प्रतीक है। झाड़ू लगाने की रस्म पूरी होते ही रथों से लकड़ी की सीढ़ियां हटा दी जाती हैं और मोटे मोटे रस्से बांध दिए जाते हैं। शाम के वक्त रथ खींचने की शुरुआत होती है। मान्यता है रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, अर्थात रथ पर बैठे भगवान के दर्शन करने और उनके रथ के रस्से को एक बार छू लेने मात्र से इंसान को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष प्राप्त होता है। लाखों हाथ एक साथ रस्से को खींचते हैं। भारी भरकम रथ धीरे धीरे पुरी की बड़ा डंडा पर रेंगने लगता है। सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में सुभद्रा जी का रथ और पीछे जगन्नाथ जी का रथ चलता है। मुख्य मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है गुंडीचा मंदिर, जिसे भगवान की मौसी का घर या उनका जन्म स्थान माना जाता है। रथों को खींचकर इसी मंदिर तक लाया जाता है। अगर शाम तक रथ गुंडीचा मंदिर नहीं पहुंच पाते तो यात्रा को वहीं रोक दिया जाता है और अगले दिन सुबह फिर से खींचा जाता है। गुंडीचा मंदिर पहुंचने के बाद भगवान सीधे अंदर नहीं जाते। वे एक रात रथ पर ही विश्राम करते हैं और अगले दिन उन्हें पूरे आदर सत्कार के साथ गुंडीचा मंदिर के अंदर आड़प मंडप पर विराजमान कराया जाता है। यहाँ भगवान पूरे 7 दिनों तक रहते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। अब कहानी में आता है एक बहुत ही मजेदार और पारिवारिक ट्विस्ट। रथ यात्रा के 5वें दिन को हेरा पंचमी कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ अपनी पत्नी माता लक्ष्मी को बिना बताए अपने भाई बहन के साथ घूमने आ गए थे। 5 दिन बीत जाने के बाद भी जब भगवान वापस नहीं आते तो माता लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं।
वे गुस्से में तमतमाती हुई पालकी पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर पहुंचती हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के सेवक माता लक्ष्मी को देखकर डर के मारे गुंडीचा मंदिर का मुख्य दरवाजा बंद कर देते हैं। इससे माता लक्ष्मी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वे बदला लेने के लिए भगवान जगन्नाथ के रथ नंदी घोष का एक हिस्सा या लकड़ी का टुकड़ा तोड़ देती हैं और गुस्से में दूसरे रास्ते से मुख्य मंदिर वापस लौट आती हैं। यह रस्म आज भी बेहद धूमधाम से मनाई जाती है। गुंडीचा मंदिर में 7 दिन बिताने के बाद अब भगवान के वापस लौटने का समय आता है। आषाढ़ शुक्ल नवमी के दिन भगवान की इस वापसी यात्रा को बहुड़ा यात्रा या उल्टा रथ यात्रा कहा जाता है। तीनों रथों को दोबारा मुख्य मंदिर यानी श्री मंदिर की तरफ खींचा जाता है। वापसी के रास्ते में एक और सुंदर पड़ाव आता है, मौसी माँ मंदिर। यहाँ भगवान का रथ थोड़ी देर के लिए रुकता है और भगवान जगन्नाथ को उनकी मौसी के हाथ से बना हुआ विशेष पोड़ा पीठा, जो कि उड़ीसा का एक पारंपरिक बेक्ड केक है, उसका भोग लगाया जाता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद रथ आगे बढ़ते हैं और वापस जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं। मुख्य मंदिर के बाहर पहुंचने के बाद भी भगवान तुरंत मंदिर के अंदर नहीं जाते। अगले दिन एकादशी तिथि को रथों के ऊपर ही एक बेहद दिव्य और भव्य अनुष्ठान होता है, जिसे सुनाबेश या राजवेश कहा जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलराम जी और सुभद्रा जी को सैकड़ों किलो खरे सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। भगवान के हाथ, पैर, मुकुट और अस्त्र शस्त्र सब कुछ शुद्ध सोने के होते हैं। रथों पर सजे भगवान के इस स्वर्णिम रूप को देखने के लिए पुरी की सड़कें छोटी पड़ जाती हैं और चारों तरफ बस सोने की चमक और भगवान का तेज दिखाई देता है। सुनाबेश के अगले दिन यानी द्वादशी को रथों पर अधर पड़ा की रस्म होती है। अधर का मतलब होता है होंठ और पड़ा का मतलब होता है मीठा शरबत। दूध, छेना, चीनी, केला और कई तरह के मसालों से बने इस पवित्र शरबत को मिट्टी के 9 विशालकाय घड़ों में भरकर भगवान के होठों तक ऊंचे रथों पर ले जाया जाता है। भगवान को भोग लगाने के तुरंत बाद उन मिट्टी के घड़ों को रथ के ऊपर ही जानबूझकर तोड़ दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो भी बुरी शक्तियाँ, तांत्रिक या अदृश्य आत्माएं रथ यात्रा के दौरान वहां मौजूद थीं, उन्हें भी इस दिव्य पेय का हिस्सा मिल सके और वे तृप्त हो जाएं। इस शरबत को आम इंसानों को प्रसाद के रूप में नहीं दिया जाता, यह केवल रथ की लकड़ियों और जमीन पर बह जाता है। और अब आता है रथ यात्रा का सबसे आखिरी दिन, नीलाद्री विजय। इस दिन भगवान रथों से उतरकर वापस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन जैसा कि माता लक्ष्मी अभी भी नाराज हैं, वे मुख्य मंदिर का सिंह द्वार अंदर से बंद कर लेती हैं। भगवान जगन्नाथ के सेवकों और माता लक्ष्मी की दासियों के बीच दरवाजे के आर पार बहुत ही मीठी नोक-झोंक और गीतों के माध्यम से बहस होती है। अंत में ब्रह्मांड के स्वामी जगन्नाथ जी अपनी रूठी हुई पत्नी लक्ष्मी जी को मनाने के लिए उन्हें उड़ीसा का प्रसिद्ध और रसीला रसगुल्ला भेंट करते हैं। रसगुल्ले की मिठास से माता लक्ष्मी का गुस्सा शांत हो जाता है। वे हंसते हुए दरवाजा खोल देती हैं और महाप्रभु जगन्नाथ, बलराम जी और सुभद्रा जी के साथ वापस मंदिर के रत्न सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। इसी के साथ इस भव्य और अलौकिक रथ यात्रा का समापन हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी महाप्रभु जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा से लेकर नीलाद्री विजय तक की पूरी विस्तृत कहानी। भगवान की यह लीला हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपनों के साथ का, भाई बहन के प्रेम का और रूठे हुए को मनाने का आनंद ही जीवन का असली सार है। आपको जगन्नाथ रथ यात्रा का कौन सा अनुष्ठान सबसे ज़्यादा सुंदर लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो
तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही और भी दिलचस्प आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द हिडन मिथोलॉजी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ।